नमस्कार। इज़राइल फ़िलिस्तीन पे अभी भी हमलावर है और ऐसी स्थिति बना दी है कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं रह गया है। जो शरणार्थी शिविर है उसमें अस्पतालों में जाके इज़राइल हमला कर रहा है और दूसरी तरफ दुनिया के जो ताकतवर देश हैं जिसमें अमेरिका प्रमुख है वो अभी भी इज़राइल का साथ दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव चाहते हैं कि युद्ध ख़त्म हो। उनकी सहानुभूति फ़िलिस्तीन के लोगों के प्रति है जिनको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, न सिर्फ इस लड़ाई में बल्कि पिछले 75 सालों के इतिहास में। लेकिन उनकी चल नहीं रही है क्योंकि जब भी वो कोई प्रस्ताव लाते हैं सुरक्षा परिषद में तो अमेरिका उस पर वीटो कर देता है। मैं 2002 में मकससे पुरस्कार जब मुझे मिला फ़िलीपींस के अंदर, उस समय अमेरिका इराक पे हमला करने की तैयारी कर रहा था और जगह जगह बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे थे। मैं भी एक प्रदर्शन में शामिल हुआ मनीला में, जिसकी वजह से मकससे पुरस्कार देने वाली जो संस्था है उसकी अध्यक्षा ने मुझसे कहा कि आप उसमें मत जाइए। मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने कहा कि आप मुझे जिन 4 कारणों से पुरस्कार दे रही हैं उसमें एक ये भी है कि मैंने हिंदुस्तान में परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए पोखरन से सारनाथ की एक पदयात्रा निकाली, तो हथियारों के खिलाफ भूमिका आपको मेरी मालूम है और अमेरिका इस पूरे खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी है, इसलिए मैं अमेरिका का विरोध करने के लिए जा रहा हूं क्योंकि वो इराक पे हमला करने वाला है। तो अगले दिन अखबार में एक संपादकीय में मुझे चुनौती दी गई कि मैं अगर इतना ही बड़ा सिद्धांतवादी हूं जितना मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग माने, तो मैं अपना पुरस्कार अमेरिकी दूतावास को वापस करके जाऊं, क्योंकि प्रदर्शन अमेरिकी दूतावास के बाहर हुआ था। अब पुरस्कार का अमेरिका से ये संबंध है कि पुरस्कार है तो फ़िलीपींस के चौथे राष्ट्रपति के नाम, जिनका दर्जा फ़िलीपींस में लगभग वही है जो भारत में नेहरू का है, यानी कि एक राष्ट्र निर्माता का। लेकिन इसका जो पैसा है वो आता है अमेरिका की रॉकफेलर फाउंडेशन से और फोर्ड फाउंडेशन से। तो जिस श्रेणी में मुझे पुरस्कार मिला था वो फोर्ड फाउंडेशन का पैसा था। तो मैंने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए वो पैसा हवाई अड्डे से वापस कर दिया भारत के लिए जहाज़ पकड़ने के पहले, और मैंने एक पत्र लिख के अध्यक्षा महोदय को ये कहा कि चूँकि मुझे अखबार में ये चुनौती दी गई है कि मैं अमेरिका का विरोध कर रहा हूँ, तो मैं अमेरिका के पैसे से मिलने वाला पुरस्कार न लूँ। तो पुरस्कार की राशि मैं वापस कर रहा हूँ, लेकिन मैं पुरस्कार इसलिए वापस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो फ़िलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पे है और फ़िलीपींस में उनकी बहुत इज़्ज़त होती है। मैं फ़िलीपींस के लोगों को निराश नहीं करना चाहता या नाराज़ नहीं करना चाहता। और दूसरी मेरी दिक्कत यह है कि हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े लोगों को ये पुरस्कार मिला है, जैसे जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, बाबा आमटे, जो मेरे आदर्श हैं। तो ये बात ठीक नहीं होगी कि इन सब लोगों ने पुरस्कार ग्रहण किया और मैं इसको वापस करूं। तो इसलिए पुरस्कार फ़िलहाल मैं अपने पास रख रहा हूं, लेकिन अगर आपको कभी मेरी भूमिका से दिक्कत हो तो आप मुझसे कह सकती हैं और मैं ये पुरस्कार वापस कर दूंगा। क्योंकि उसके तुरंत बाद मैं हिंदुस्तान में कोका कोला के ख़िलाफ़ आंदोलन में शामिल हुआ, 2 बार जेल भी गया। तो मैं नहीं चाहता था कि बार बार वो हस्तक्षेप करें और मुझसे कहें कि आप इस प्रदर्शन में ना शामिल होइए, ख़ास करके जो अमेरिका और अमेरिका की कंपनियों के ख़िलाफ़ हैं। तो ये बात आई गई हो गई। उसके बाद मुझे वो मोहतरमा मिली दिल्ली में एक बार अगले वर्ष के लिए लोगों को चुनने के लिए जिनको पुरस्कार उनको देना था, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी राशि वापस ले लीजिए। लेकिन मैंने उनसे कहा कि भाई वो मैंने आपको वापस की है और सारी दुनिया ये जानती है कि मैंने पुरस्कार की राशि वापस की है, तो अब मैं उसको नहीं ले सकता। हाँ, आप अगर चाहें तो एक और श्रेणी शुरू करके और किसी महिला कार्यकर्ती को वो पुरस्कार दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके पैसे से तो सिर्फ एक ही बार दिया जा सकेगा, बार बार हम कैसे दे पाएंगे, उसके लिए आप धन की व्यवस्था करिए। तो उतना तो मैं नहीं कर सकता था, इसलिए बात वहीं पे रह गई। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो समय आ गया है कि जब अमेरिका की जो भूमिका है इज़राइल के साथ खड़े होने की, इज़राइल का जो हमला हो रहा है लगातार फ़िलिस्तीनी लोगों पे,
हमास ने जो किया 7 अक्टूबर को वो बिल्कुल गलत था, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सज़ा फ़िलिस्तीन के आम लोगों को दी जाए ये भी बात सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मुझे ये पुरस्कार जो अमेरिका के पैसे से शुरू किया गया, पैसा तो हालांकि मैं वापस कर चुका हूँ, लेकिन उस पुरस्कार को इसी रूप में देखा जाता है कि वो रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन के पैसों से खड़ा पुरस्कार है। तो मैं इस पुरस्कार को वापस करूं। और जो लेख मेरे बारे में लिखा गया था उसमें ये भी लिखा गया था कि मेरा व्यक्तित्व दोहरा है, क्योंकि मैंने अपनी सारी शिक्षा दीक्षा अमेरिका में प्राप्त की, उच्च शिक्षा, और एक संस्था बनाई जो भारत में बच्चों की शिक्षा में मदद करती है और उससे मैं पैसा भी लेता हूँ। ये बात सही है, एक संस्था मैंने ज़रूर बनाई थी, आशा नाम की, लेकिन वो सिर्फ उसमें भारत के गरीब बच्चों की सहायता के लिए थी, और उसमें ज़्यादातर जो काम करने वाले लोग हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो भारतीय ही हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें तो कोई गलत नहीं है कि भारत के लोग अगर भारत की मदद करने के लिए कुछ पैसा वहाँ से भेज रहे हों। और ऐसे तो बहुत सारे दूसरी संस्थाएं भी हैं जो इस तरह का काम करती हैं, भारतीयों की, जो भारत के लिए काम करती हैं। और अब तो एक बड़ा वर्ग है एनआरआई का, विदेशों में रहने वाले भारतीयों का, अब तो उनके सम्मेलन भारत सरकार खुद कराती है। तो ये जो एक टिप्पणी की गई थी कि मैं अमेरिका में गया, पढ़ा, वहाँ के मित्रों से की मदद से मैंने एक संस्था खड़ी की और उनसे पैसा लेता हूँ, ये बात सही नहीं है, क्योंकि उस संस्था से मैंने अपने आप को 2002 में ही अलग कर लिया था जब ये विवाद खड़ा हुआ। और अब मैं सिर्फ एक राजनीतिक दल के लिए काम करता हूँ, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया। उसके लिए जो भी चंदा इकट्ठा करना होता है वो इस देश के अंदर से ही करता हूँ, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल, पहले तो विदेशी चंदे पे रोक थी, लेकिन अभी भी वो नहीं ले सकते सिवाय इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। और इलेक्टोरल बॉन्ड तो सिर्फ बड़ी बड़ी पार्टियों को मिलता है चंदा, उसके माध्यम से, हमारे जैसी छोटी पार्टी को मिलता नहीं। तो हम देश के अंदर के पैसे से ही काम करते हैं, देश में रहने वाले लोगों से चंदा लेके काम करते हैं। कोई भी विदेशी सहायता राजनीतिक दल को मिल ही नहीं सकती, खास करके छोटे दल को। पहले तो उस पर रोक थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो रोक उठा ली है, लेकिन उसका लाभ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को ही मिलता है। लेकिन मैंने ये तय किया है कि जो जहाँ से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, एक तो सिरैक्यूज़ यूनिवर्सिटी से जहाँ से मुझे मास्टर्स की डिग्री मिली कंप्यूटर इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में, और फिर मेरी जो पीएचडी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मुझे ये दोनों विश्वविद्यालयों की डिग्रियां भी वापस कर देना चाहिए। अमेरिका की जो भूमिका है इज़राइल के साथ खड़े होने की फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़, उसकी भूमिका के विरोध में, तो ऐसा मैंने निर्णय लिया है। मैं ऐसा नहीं समझता कि मेरे निर्णय का कोई बहुत बड़ा प्रभाव इस पे पड़ने वाला है, लेकिन नैतिक रूप से मुझे ये लगता है कि ये जो एक तरीके से मेरे ऊपर बोझ है, उस बोझ को हटा के कम से कम मैं अपने को तो हल्का कर ही सकता हूँ। धन्यवाद।